नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पे। इतने दिनों से जो ऑफलाइन कोचिंग के कारण आपकी ऑनलाइन कोचिंग पर जो मैसेज क्लास रुकी हुई थी उसको हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपको ग्रुप 4, ग्रुप 3 और साथ ही साथ जेल प्रेरी और फॉरेस्ट की वैकेंसियों का नवंबर 2022 में आ चुकी है ना। तो आप जितनी भी वैकेंसी आप व्यापम की देखोगे उसमें सब में मैसेज का आना बहुत ही कंपलसरी हो चुका है। तो इससे पहले मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जो बाकी के आगे के चैप्टर हमारे इतने दिन से ऑफलाइन कोचिंग और टेक्निकल इशू के कारण रुके हुए थे उनको हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं, है ना। तो मैंने इससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ चैप्टर्स और पार्ट में डाले थे और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 वीडियो डाले थे, है ना। अब हम अगला वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका पार्ट 3 है, जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो जो क्वेश्चन छूट चुके थे, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो छूट चुके थे, उनको हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहो। और साथ ही साथ अभी आपको जो क्वेश्चन डिस्प्ले पे आप देखोगे तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 400 रुपये की राशि 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है, तो अनिश्चित दर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पर देखें, उसने बोला हुआ कि 400 रुपये की धनराशि है जो कितने समय में, यानी कि समय यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो कितने रुपये हो जाती है, तो यहाँ हो जाती है 441 रुपये। यानी कि हमारा जो मूलधन है वो हो गया 400 रुपये, समय हमारा 2 वर्ष है, और जो हमारा मिश्रधन है वो हो जाएगा हमारा कितना, 441 रुपये। ठीक है, तो हमें बताना है ब्याज की दर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पार्ट में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला बताया था, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यदि हमने चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस r/100 की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। ये होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हमें इस फार्मूले का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हम देखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का अमाउंट का, है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस r/100 की पावर n, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें यदि हमसे देखा जाए तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा मिश्रधन कितना दे रखा हुआ है, 441 रुपये। आपको बार बार अलग अलग फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो दे रखा हमारा 441 रुपये और मूलधन दे रखा हमारा 400 रुपये। ठीक है, 1 प्लस दर हमें ज्ञात करना है बटे 100, और समय होगा यहाँ पर 2 वर्ष। यदि आप कुछ क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब समय 2 वर्ष रहता है तो यहाँ पर जो ये संख्या हमें दिखेगी ये 400 और 441, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं दिखेगी। ठीक है, और यदि हमारा समय 3 वर्ष रहता है तो यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं रहेगी, हमारा मूलधन और मिश्रधन, ये हमारा जो रहेगा वो हमेशा एक पूर्ण घन संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब आपको समय 2 वर्ष रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या दिख जाएगी, और यदि 3 वर्ष है तो ये पूर्ण घन संख्या दिख जाएगी, वो किसी न किसी संख्या का घन जरूर रहेगा। ठीक है, यदि हम अगला देखें, इसको आगे थोड़ा सा और हल करते हैं, तो ये जो 400 है इसके साथ काय में लिखा हुआ, गुणा में लिखा हुआ, हम इसको बराबर के इस पार लेकर आते, दिया जाएगा हमारा कहाँ, भाग में। तो 441 बटे 400 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। n की जगह पे यहाँ पर समय कितना दे रखा, 2 वर्ष। इस पे से हम वर्ग हटाते हैं तो इस पर हमारा क्या लग जाएगा, रूल लग जाएगा। यदि हम देखें यहाँ पर 441, ये काय का वर्ग है, 21 का, और 400 काय का हो जाएगा हमारा 20 का। ठीक है, ये एक इधर प्लस में इसको बराबर के इस पार लाओगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, r बटे 100। ठीक है, 21 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 1/20 बराबर r बटे 100। इस 20 से इसको काट दो 5 बार, 5 के इधर गुणा करोगे तो r बराबर है कि हमारी दर कितना परसेंट आ जाएगी, 5%, और ये हमें से पूछा हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार और देखते हैं। यदि हम सवाल देखें तो हमारा मिश्रण का फार्मूला a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर n। यहाँ पर मिश्रण दे रखा था 441, मूलधन हो जाएगा हमारा 400, दर हमें ज्ञात करना है, और समय हमारा कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रण की जगह पर 441 और मूलधन की जगह पर 400 जाएगा, इसको बराबर के इस पार लेकर आएंगे, काटापीटी करेंगे तो लास्ट में हमारा जो दर है वो कितने परसेंट हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर देखो, यदि ध्यान दिया जाए तो समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। एक हम 3 वर्ष वाला भी देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपये की राशि 3 वर्ष में 35,152 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो यदि हमारा मूलधन है
मूलधन 31,250 रुपये, और मिश्रधन कितना बन रहा हमारा 35,152 रुपये। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम समय देखें हमारा, तो समय कितने वर्ष हो रहा है हमारा 3 वर्ष हो रहा है। ज्ञात क्या करना हमें, ब्याज की दर। ठीक है, तो हमारा जो मिश्रण का फार्मूला है, मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। मिश्रण का जो फार्मूला है ए बराबर 1 + R/100 की पावर कितना आएगा n। यहाँ पर यदि हम मिश्रण देखें तो हमारा मिश्रण कितना है 31,250 रुपये, है ना, और मिश्रण हो जाएगा हमारा 35,000। तो मिश्रण की यहाँ पर हम लिख देंगे 35,152 रुपये बराबर मूलधन हमारा कितना दे रखा है 31,250 रुपये। 1 + R ऐसा कैसा, समय कितने वर्ष है अब हमारा 3 वर्ष, तो घात कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। ठीक है, ये जो 31,250 रुपये, इसको हम इस पार लेकर आएंगे तो ये गुणा में लिखा हुआ है, इस पार लेकर आओगे तो ये काय में जाएगा, भाग में जाएगा। चलो देखो, इसको यहाँ से गुणा से लेकर हम आएंगे यहाँ पर भाग में, ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर कितना आएगा 3। इस पे से ये क्यूब हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा घनमूल यहाँ पर, है ना। इसको पहले 2 से काट देते हैं क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, है ना। अभी क्योंकि 15,152 और 31,250 किसी भी संख्या का घन नहीं होती है। ठीक है, इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो 2 से इसको काटने पर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, बचे कितना 1। 2 से इसमें भाग लाए 7 दूना 14, ये 5 बार 1 बचेगा, है ना, तो 7 दूना 14, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर 1, तो ये 6। और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, कितना बच गया 1, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 15, 76, 25। ठीक है, देखो यहाँ पर घनमूल लगा हुआ है। अब यदि हम इसको देखें तो ये काय का घन हो जाएगा 26 का, और ये काय का हो जाएगा 25 का। ये सबसे हमने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जब मैंने यहाँ पर वर्गमूल और आपको घनमूल पढ़ाया था। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि इनको कैसे ज्ञात किया हमने डायरेक्टली, तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 ये प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा R/100। 26 में से 25 जाएगा तो 1/25 बराबर, इधर बचेगा R/100। 25 से कट जाए 4 बार, तो यहाँ पर यदि हम दर देखें हमारी, तो दर हमारी कितना हो जाएगी 4% हो जाएगी। ठीक है, जैसा हमने 2 वर्ष वाला किया था, सेम टू सेम ये 3 वर्ष वाला है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो, आपको दिख रहा होगा अगला सवाल। तो यदि हमारा अगला सवाल देखें तो हमारा अगला सवाल है कि कोई धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है। ठीक है, तथा 8 वर्षों में कितना हो रहा है 27 गुना हो रहा है। सेम टू सेम इसके जैसा ही है, बस यहाँ पर रुपये में दे रखा था तो अब हमें गुना में करके दे दिया। ठीक है, तो उसने बोला है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में हो रहा है कितना 8 गुना। यदि हम देखें तो 5 वर्ष में धनराशि हमारी कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, और 8 वर्ष में हमारी धनराशि कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 27 गुना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे हम 5वें वर्ष से 6ठे वर्ष में आते हैं, यानी कि 8वें वर्ष तक आते हैं, तो हमारा जो मूलधन रहता है, जो 5 वर्ष का हमारा मिश्रधन है 8, ये काय का काम करने लग जाता है मूलधन का। और जो हमारा ये वाला मिश्रधन दे रखा है, तो ये तो मूलधन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मिश्रधन। आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर समय के अंतर को। यहाँ पर यदि हम समय का अंतर देखें तो कितने वर्ष आ रहा है 3 वर्ष आ रहा है। जब भी समय 3 वर्ष आएगा तो यहाँ पर आपको पूर्ण घन संख्याएं दिखेगी, और यदि समय का अंतर 2 वर्ष आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये पूर्ण वर्ग संख्याएं दिखेगी। तो जो छोटी संख्या है इसको तो मान लो यहाँ पर क्या मूलधन मान लेते हैं, और जो बड़ी संख्या हमारी इसको मान लेते हैं क्या मिश्रधन मान लेते हैं। अब यहाँ पर समय का अंतर देखो आप कितना आ रहा है 3 वर्ष आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी क्यूब संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको मान लो मिश्रधन थोड़ी देर के लिए, और इसको कितना मान लोगे मूलधन मान लोगे। ठीक है, तो हमारा मूलधन 8 हो गया और मिश्रधन कितना हो गया 27। तो यहाँ पर मिश्रधन के यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 27 बराबर मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 8। 1 + R/100। समय कितने वर्ष है जो अंतर लेना है, उस समय को यहाँ पर घात के रूप में उपयोग करना है। यदि समय यहाँ पर 2 वर्ष आता है तो वहाँ पर घात कितने लगा देंगे हम 2, और यदि समय का अंतर 3 वर्ष आता है तो घात कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो 8 है ये फिर से इसके साथ काय में गुणा में, तो इसको बराबर के इस पार उठा लाएंगे तो कहाँ जाएगा बटे में। इस पे से आप क्यूब हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा हमारा घनमूल लग जाएगा। 27 काय का क्यूब है, आप सभी को पता है काय का होगा 3 का, और 8 काय का है 2 का। ये एक फिर से काय में प्लस में, इसको इस पार लेकर आएंगे तो माइनस में। R बटे कितना जाएगा 100। 3 में से 2 जाएगा, यानी कि एलसीएम लेके इसको हल करोगे तो कितना जाएगा 1/2। R बटे 100। 2 से इसको काट दो तो हमारी जो दर है वो कितना परसेंट आ जाएगी हमारी 50% आ जाएगी। ठीक है, जैसा हमने अभी रुपये वाला सवाल किया था सेम टू सेम ये वही सवाल है, बस इसमें हमें रुपये की जगह पर क्या बोल दिया उसने दुगना तिगना बोल दिया,
है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, जितना भी छोटी संख्या दे उसको मूलधन मानोगे, बड़ी संख्या को क्या मान लोगे, मिश्र धन। और खास करके ध्यान देकर रखना है कि यहाँ पर समय का अंतर कितना है। ये 3 वर्ष वाला हो गया, एक मैं आपको 2 वर्ष वाला बता देता हूँ, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। सॉरी, सेम क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन है जो 6 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है और 9 वर्ष में 1331 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो 6 वर्ष में यदि हम कोई से धन को देते हैं किसी को, तो धन तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन 6 वर्ष में वो धन कितने रुपये हो जाता है, 1000 रुपये उससे लेना हो जाता है। अब वो 6 वर्ष के बाद भी देने से मना कर रहा है, वो दे रहा है कितने वर्ष में, 9 वर्ष में। तो 9 वर्ष में ये जो धन है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1331 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है ब्याज की दर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये संख्या हमें क्या दिख रही है, पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है या पूर्ण घन संख्याएं दिख रही है। यदि आप गौर से देखोगे तो 1000 कोई सी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये होता है डायरेक्ट घन काय का 10 का, और 1331 जो है वो होता है हमारा घन काय का 11 का। ठीक है, और यहाँ पर यदि ये दोनों पूर्ण घन संख्याएं बन रही तो यहाँ पर समय का अंतर भी कितने वर्ष आएगा, 3 वर्ष आएगा। 6 और 9 का यदि हम अंतर देखें तो समय कितना हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है। ठीक है, फिर से इस सवाल को इसी तरीके से करते हैं। मिश्र धन की जगह पर कितना लिख देंगे हम, 1331। ठीक है, मूलधन की जगह पर हमारा 1000 आ जाएगा और दर की जगह पर आर लिख देंगे, और समय कितने वर्ष है, अंतर 3 वर्ष है, तो 3 घात लगा देंगे। ठीक है, 1000 यहाँ पर गुणा में दे रखा है, इसको बराबर के इस पे पार ले आओगे तो क्या मिल जाएगा, भाग में। इस पे से घन हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, घनमूल हमारा लग जाएगा। ठीक है, 1331 का आएगा, आप सभी को पता है 11 का, और 1000 का आएगा 10 का। इस एक को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, r बटे 100 हो जाएगा। 11 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 बटा 10 बराबर इधर कौन बचा, r बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, r बराबर इस 10 को इधर लेकर आओगे तो दर इसकी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी दर जो पूछी हुई थी वो कितने परसेंट हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल था ये कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का। अब हम चलते हैं 2 वर्ष वाले के लिए। ठीक है, देखो हमारा अगला सवाल है कि कोई धन 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है तथा 7 वर्ष में 784 रुपये हो जाता है ना। 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 625 रुपये हो रहा है, और 7 वर्ष में हमारा जो धन है वो कितने रुपये हो जाएगा, 784 रुपये हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर गौर करें तो हमारा जो समय है, यहाँ पर समय का अंतर कितने वर्ष आ रहा है, यहाँ पर 2 वर्ष आ रहा है। जब समय 2 वर्ष आता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या रहती है, और अभी पिछले सवाल में हमने देखा है कि यदि इनका अंतर हमारा 3 आ रहा था, है ना, तो ये घन संख्याएं बन रही थी। तो फिर से इस तरीके से करते हैं। अब मैंने आपको फिर बताया था कि जो छोटी संख्या रहती है ये काय का काम करती है, हमारे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का, और जो बड़ी संख्या रहती है वो हमारा काम करती है अमाउंट का यानी कि मिश्र धन का। तो ये तो हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्र धन। फार्मूले में पुट करते हैं, मिश्र धन की यहाँ पर 784, फिर से वही प्रोसेस करते हैं, बटे में किसको लिख दोगे, 625 को। ठीक है, बराबर 1 + r/100। अब समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष अंतर आ रहा है तो घात कितना लगा देंगे, 2। 1 वर्ष आता है तो घात 1 लगा देंगे। ठीक है, इस पे से वर्ग हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, हमारा वर्गमूल लग जाएगा। 784 काय का वर्ग है। ठीक है, ये देखो ये जो वर्ग है और वर्गमूल है, इसके लिए हमने सबसे पहले वाले वीडियो डाले हैं, है ना। यदि आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे चैनल की तो आपको वर्गमूल और घनमूल के नाम से एक टॉपिक पूरा पढ़ाया हुआ मैंने, जिसमें 1 या 2 वीडियो इसके दे रखे हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया भी कि हम किस तरीके से इनके वर्गमूल और घनमूल की पहचान करेंगे। ठीक है, तो देखो यदि हम यहाँ पर देखें तो 784 काय का हो जाएगा हमारा 28 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 625 काय का हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा। ठीक है, इस एक को इस पार लेकर आएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का r/100। यहाँ से 28 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/25 r/100। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, है ना, और 4 3 12। तो आपकी जो दर है वो कितना परसेंट आ जाएगी, 12% आ जाएगी। ठीक है, और ये हमसे पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का यदि कोई सा भी सवाल आपका आता है तो आप सब कर पाओगे। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखो हमारा जो अगला टाइप है उसको मैं आपको बताता हूँ। यदि आप उसी टाइप को किसी और यूट्यूब चैनल से या बुक से पढ़ोगे तो कुछ अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन अपना तरीका सबसे अलग ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना उसमें। देखो हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा सवाल है कि कोई धन है जो 3 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में यहाँ 64 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में ये हो रहा है कितना, 4 गुना।
तो हमें बताना है कि 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो देखो जो समय देखा जाए तो समय कितना वर्ष है हमारा, 3 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। इस 4 को हमें कितना बताना है, तो इस 4 को हमें कितना गुना बनाना है, 64 गुना। देखो बुक में तो फार्मूला लिखा हुआ है n की घात x, n समय में होने वाला जो मूलधन है वो n की घात x गुना हो जाएगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना। आप तो बस इतना देखो कि ये 3 वर्ष में कितना हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो 3 वर्ष में हमारा कितना हो रहा है, 4 गुना। इस 4 को कब तक गुणा करें आपस में कि 64 बन जाए। तो देखो 4 में फिर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 चुक 16, यानी कि अगले फिर 3 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 16 में काय का गुणा करो, 4 का गुणा कर दो, तो 16 चुका कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमें कितना गुना बनाना था इसको, 64 गुना। तो अगले कितने वर्ष लगेंगे इसमें, 3। देखो पहले 3 वर्ष में 4 गुना, अगले 3 वर्ष में 16 गुना, और अगले 3 वर्ष में 16 का 4 गुना यानी कि 64 गुना। इन समय को जोड़ दो तो 3 6 और 3 9, तो यानी कुल समय यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा समय कितना लग रहा है, इसको 64 गुना होने में 9 वर्ष लग रहे हैं। और ये हमसे पूछा था। देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल था हमारा कि कोई जो धन है वो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 गुना, यानी कि शुरू के 4 गुना होने में उसको कितना समय लग रहा है, 3 वर्ष। फिर हम इसको 4 को बढ़ाकर हमें टोटल कितने गुना करना है, 64 गुना करना है। तो इस 4 में कब तक गुणा करें कि 64 हो जाए, तो 4 का आपस में 4 में ही गुणा करना है। तो 4 का पहले 4 में गुणा करेंगे तो 16, फिर 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64, यानी कि पहले 3 वर्ष में 4 गुना, अगले 3 वर्ष में 16 गुना, और अगले 3 वर्ष में 64 गुना। 3 3 3 सभी को जोड़ेंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं तो आपका कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारा दे रखा है कि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है जो 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अब 32 गुना हो जाएगा। देखो कोई धन है जो 6 वर्ष में कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। हमें इसको कितने गुना करना है, तो हमें इसको करना है 32 गुना। तो इस 2 का आपस में कब तक गुना करें कि 32 हो जाए। तो देखो शुरू के जो 2 गुना होने में उसको कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, अगले 6 वर्ष फिर लग जाएंगे, तो अगले 6 वर्ष में कितना होगा, 4 गुना। फिर इस 4 में काय का इंटू कर दो, 2 का, तो 4 दूना 8, तो इसको 8 गुना होने में फिर 6 वर्ष लगेंगे। 8 में फिर 2 का इंटू करो, 8 दूना 16, फिर आपको कितने वर्ष लगेंगे, 6 वर्ष। फिर इस 16 में 2 का इंटू कर दो, 16 दूना 32, तो ये कितने गुना होगा, 32 गुना, यानी कितना समय लगेगा, 6 वर्ष। देखो 2 का पहले 2 में गुणा करें 4, 4 में फिर 2 का इंटू करेंगे तो 8, 8 में 2 का इंटू करें 16, और 16 का 2 का इंटू करेंगे तो 32। अब पूरे समय को जोड़ दो, सारे समय को हम आपस में जोड़ दें तो 6 वर्ष 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो यदि हम यहाँ पर कुल समय देखें हमारा, तो कितना समय लगेगा इसमें, 30 वर्ष। 30 वर्ष में जो धन है वो हमारा कितने गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार समझ लो, क्या था कि पहले 6 वर्ष में कितना हो रहा था, 2 गुना, तो अगले 6 वर्ष में हो जाएगा 4 गुना, फिर अगले 6 वर्ष में 8 गुना, फिर अगले 6 वर्ष में 16, और अगले 6 वर्ष में 32। बस यदि 64 गुना करता है तो और 6 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। हमें सिर्फ कहाँ तक करना था इसको, 32 गुना तक। तो 6 6 सारे समय को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलो अगला देखते हैं। चलो देखो अभी हमने देखा था ये दुगना तिगना हो रहा था, ठीक है, और समय को हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। यदि आप बुक से करोगे तो आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, और पूरे मैथ्स में यदि सारे हर चैप्टर में 5-5 10-10 फार्मूले याद रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अब देखो इसी का सेम सवाल दे रखा है। हमारा अगला सवाल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो कितने वर्षों में यहाँ तो यहाँ 21 वर्षों में कितने गुना हो जाए। जो सवाल अभी हमने किया है उसका सेम टू सेम उल्टा है। उसमें हमें गुना दे रखा था तो समय पूछा था, इसमें समय दे रखा तो हमसे गुना पूछा है। देखो ये बोल रहा है कि कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। शुरू के जो 7 वर्ष है, 7 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। अब हमें इसको बताना है कि 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 21 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखो इस 7 को कब तक साथ साथ लिखे कि 21 हो जाए। तो देखो 7 लिख सकते हैं, फिर ये 7 और फिर ये 7, मतलब इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 21 को 7 के रूप में 3 बार लिख सकते हैं। टोटल जो समय दे रखे उसको ध्यान में रखना है। कितने वर्ष दे रखा था हमें, 3 वर्ष दे रखा था, सॉरी 21 वर्ष। 21 को हमें तोड़ना है 7 के गुणज के रूप में, तो कितनी बार लिख सकते हैं हम इसको, 3 बार लिख सकते हैं। शुरू के 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, फिर इसमें 3 का इंटू करो, 3 क्या 9, यानी कि अगले 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर इस 9 में 3 का इंटू कर दो, 9 3 27,
तो कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल था। ठीक है, देखो जो सवाल पिछले सवाल में हमें ये दे रखा था तो ये जोड़ना था, इस बार ये दे रखा है तो हमें ये बताना है। देखो कितने वर्ष दे रखे, टोटल 21 वर्ष। बस इस 7 का इसमें भाग लगा दो तो कितनी बार लिखना पड़ेगा इसको, 3 बार। शुरू के 7 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, फिर अगले 7 वर्ष में हो जाएगा 3 का 3 गुना यानी कि 9 गुना। ठीक है, फिर इसमें 3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुना। तो टोटल जो धन है वो कितने गुना हो जाएगा हमारा, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये हमसे पूछा गया था। तो आज का वीडियो आप सभी को लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगामी परीक्षा के लिए हमसे जुड़े रहे, आनंद प्रमाण क्लासेस को फॉलो करें ताकि आपको नए नए जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आने वाले एग्जाम के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको बाकी से करंट अफेयर्स और जो जीके जीएस की क्लास लग रही है वो स्टार्ट आपके इसी चैनल पर हो चुकी है, तो आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं। और जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि आप जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं सारे वही क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।